नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी सीरीज वर्ड्स एंड नॉलेज की अगली वीडियो में स्वागत करते हैं। साथियों, हमारी पिछली वीडियो को आपने बहुत सपोर्ट किया और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग जानेंगे। साथियों, रेन से रिलेटेड वर्ड्स और उनके मीनिंग्स बताने से पहले मैं आपको एक फिनोमिनन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे वाटर साइकिल कहते हैं। दोस्तों, जो धरातल पे पानी मौजूद होता है वो सूरज की गर्मी के कारण भाप की फॉर्म में ऊपर की ओर उठता है। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। और ठीक इसी तरह जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने स्टेम्स यानी कि तने और पत्तियों के थ्रू अपने अंदर मौजूद एक्सेस वाटर को वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के कारण जो पानी भाप बना था यानी कि वाटर वेपर्स गर्म हवा के साथ ऊपर की ओर उठते हैं। और दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जब हम अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाते हैं, हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो एक सर्टेन पॉइंट पर जाने के बाद जो वाटर वेपर्स थे और जो गर्म हवा थी वो कूल डाउन होने लग जाती है यानी कि ठंडे होने लगती है। और इस स्टेज पे एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। हिंदी में इसे संघनन कहा जाता है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो आपस में मिलके पानी की बूंद बनते हैं और ये पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलती है फिर बड़ी बन जाती है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जो बादलों के अंदर एयर मौजूद होती है वो इन वाटर ड्रॉप्स को होल्ड नहीं रख पाती और ये जो वाटर ड्रॉप्स है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वापस अर्थ की सरफेस पे आ जाती है। तो दोस्तों, यहीं से हमारा पहला वर्ड आता है निकलकर जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन हुई वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड टुवर्ड द ग्राउंड एज रेन और स्नो। साथियों, जो स्नो होती है, बर्फ होती है, वो भी जो स्नोफॉल होता है वो भी एक तरह की बारिश ही होती है। पहाड़ों पे चूंकि टेम्परेचर कम होता है, जो बारिश बारिश गिरती है वो बर्फ की फॉर्म में गिरती है। तो ये हमारा वर्ड हो गया प्रेसिपिटेशन। अगर अब प्रेसिपिटेशन बहुत ही लाइट हो और वेरी स्मॉल ड्रॉप्स हो तो उसे हम ड्रिजल कहते हैं। तो डेफिनेशन होती है लाइट रेन विद वेरी स्मॉल ड्रॉप्स। हिंदी में इसे हम कह देते हैं बूंदाबांदी या फुहार। इससे भी ज्यादा लाइट रेन हो तो उसे हम मीजल कह देते हैं। मीजल मानो कि आप धुंध से थोड़ी सी ज्यादा और ड्रिजल से थोड़ी सी कम बारिश हो तो उसे हम मीजल कह देते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाउनपोर। इसकी डेफिनेशन है अ लॉट ऑफ रेन और अ हैवी एंड सडन फॉल ऑफ रेन। हिंदी में आप कहते हैं मूसलाधार या घनघोर वर्षा। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एक्चुअली ये वर्ड नहीं है, ये ईडियम है। इंग्लिश में मुहावरे को ईडियम कहते हैं। तो ये ईडियम है रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो इसका अर्थ होता है हैवी रेन। डाउनपोर को अगर आप ईडियम की फॉर्म में बताना चाहे तो आप कह सकते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स। अगर बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो आप कह सकते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट में क्या होता है, अ लॉट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इन अ सर्टेन एरिया विच कैन ब्रिंग फ्लड। बहुत कम समय में एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए जिसकी वजह से बाढ़ आने का खतरा हो, उसे हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। और फ्लड के लिए हम एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डिल्यूज। हिंदी मीनिंग होता है इसका बाढ़। और दोस्तों, क्लाउड बस्ट को हम टोरेंशियल रेन भी कह सकते हैं। और ये जो क्लाउड बस्ट होती है ज़्यादातर पहाड़ों में होती है क्योंकि इसके बनने के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमें ज़्यादातर पहाड़ों में ही देखने को मिलते हैं। और भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1 घंटे में 100 mm या उससे ज़्यादा बारिश हो जाए तब हम कहा जाता है कि क्लाउड बस्ट हो गया। देसी भाषा में कह देते हैं कि बादल फट गया और एक्चुअली वो क्लाउड बस्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लीट। स्लीट की डेफिनेशन होती है कि अ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। जब बारिश और बर्फ एक साथ गिर रही हो तो उसे स्लीट कह देते हैं। और यहीं से हमारा नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है हेल स्टोन। इसे कहते हैं ओले, अ स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन। तो ये होता है हेलस्टोन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिव्यूज़ ज़रूर देते रहिए, इससे हम अपना कंटेंट बेहतर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।